हेलो दोस्तों, मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु, लेके आया हूं फिर से एक नया वीडियो। टॉपिक वही केमिकल इंजीनियर। अगर आपको केमिकल इंजीनियर करना चाहते हैं तो देखिए, केमिकल इंजीनियर करने का बहुत दो तरीका है। एक तो आप 10th के बाद भी केमिकल इंजीनियर बन सकते हैं। तो वो पूछोगे कैसे, 10th के बाद कैसे बन सकते हैं विदाउट +2 किए हुए? तो डिप्लोमा करके भी आप डिप्लोमा केमिकल इंजीनियर कहला सकते हो। उसके बाद है आप डिप्लोमा करके बीटेक करो तो भी केमिकल इंजीनियर कहलाओगे। अदरवाइज अगर आपको 10th के बाद डिप्लोमा केमिकल इंजीनियर करना है तो भी आप केमिकल इंजीनियर बन सकते हो। तो आज मैं बात करूंगा कि अगर आप 10th के बाद अगर केमिकल इंजीनियरिंग लेने की सोच रहे हो, केमिकल इंजीनियर बनना चाहते हो, तो क्या क्या स्कोप होगा, स्कोप ऑफ डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियर। और 10th के बाद अगर आप सोच रहे हो कि मैं अगर डिप्लोमा करूं तो क्या बेनिफिट रहेगा, अगर 10+2 के बाद अगर करने के बाद अगर आप केमिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो क्या बेनिफिट होगा। तो आज के वीडियो में मैं आज बहुत सारी बातें, ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन अगर कोई रियल में 10th के बाद कुछ करना चाहता है कि मैं डिप्लोमा करके केमिकल इंजीनियर बनूं या बीटेक करके केमिकल इंजीनियर बनूं, तो आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो जल्दी से अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूले। चलिए तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए, इस वीडियो में मैं कौन कौन सा कंटेंट बताने वाला हूँ, मैं पहले कंटेंट क्लियर कर लूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाए कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि हाउ टू बिकम केमिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर कैसे बनना है। अगर आप 10th प्लस डिप्लोमा करके भी केमिकल इंजीनियर बन सकते हो, पहला तरीका। दूसरा मैं बताऊंगा 10+2 करने के बाद, बीटेक करने के बाद केमिकल इंजीनियर कैसे बनना, वो बताऊंगा। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, मैं सच्चाई बताऊं, जब आप 10th करते रहते हैं, जब 10th में रहते हैं यहाँ, तो आपके पूरे फैमिली मेम्बर हमेशा पूछते हैं बेटा क्या करेगा, 10th के बाद क्या करना है, आपको डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, इंजीनियर बनना है, अरे क्या बनना है? अरे भैया जी हमको खुद नहीं पता है हमको क्या बनना है, हमको खुद नहीं पता था, हमें तो हीरो बनना था भैया। 10th के बाद हम तो सोचते थे कि हीरो बनेंगे, तेरे नाम जैसा हीरो, जैसा बाल था, हीरो बनेंगे, लेकिन मुझे खुद पता नहीं था क्या करना है। तो लोग सब बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि 10th के बाद क्या करना है, कि डॉक्टर बने, क्योंकि 10th के बाद आदमी का माइंड, बच्चे लोग का इतना डेवलप होता है, नया नया चीज़, जो चीज़ देखता है उसको मन करता है वो चीज़ हम बन जाए। हीरो देखता है हीरो बन जाए, एक्टिंग देखता है एक्टिंग बन जाए, डांसिंग देखता है डांसर बन जाए। तो आदमी का माइंड कंसंट्रेट नहीं रहता है। तो मुझे भी पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, क्या है केमिकल इंजीनियर, मुझे कुछ पता नहीं था। फादर ने बोला ले लो तो ले लिया भैया, और क्या कर सकते हैं, बोला तो ले लिया, बन गया केमिकल इंजीनियर। तो मैंने जो गलती किया, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप भी वो गलती करें। तो अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं तो क्या बेनिफिट है, ये रहेगा। उसके बाद स्कोप ऑफ डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियर क्या रहेगा, सब्जेक्ट क्या रहेगा डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, जॉब वैकेंसी क्या रहेगा अगर डिप्लोमा करके आप केमिकल इंजीनियर करते हैं, प्राइवेट फैक्ट्री में कहाँ कहाँ जॉब मिलेगा डिप्लोमा केमिकल इंजीनियर में। उसके बाद मेरा लास्ट सजेशन यही रहेगा, अगर आप डिप्लोमा करते हैं केमिकल इंजीनियर में तो बीटेक जरूर करें। सैलरी क्या रहेगा प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है, तो आप ये समझ लो। इस वीडियो में मैं बेसिकली स्कोप ऑफ डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियर, डिप्लोमा वाले का ज़्यादा बात करूंगा कि केमिकल इंजीनियर अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट है, क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, कहाँ कहाँ वैकेंसी निकलती है। तो मैं आज इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा आज मैं बताऊंगा, स्कोप ऑफ डिप्लोमा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ, स्कोप ऑफ डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। पहले मैं आप क्लियर कर देता हूँ, स्कोप है ना केमिकल इंजीनियर का, हर कॉलेज इजीली अवेलेबल नहीं मिलेगा। कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग, पहले तो बीटेक भी सब कॉलेज में केमिकल का नहीं था, अब जाके बहुत सारे कॉलेज में केमिकल इंजीनियर वहाँ है सब। अब डिप्लोमा का बात करते हैं, डिप्लोमा भी सब जगह नहीं रहता है, ये गिने चुने कॉलेज में ही अवेलेबल रहता है। अभी 10th के बाद आपको ये डिसाइड करना कि भैया हम सीधे केमिकल इंजीनियर बन जाएं, डिप्लोमा कर लेंगे तो कहीं जॉब लग जाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर आपको इंटरेस्ट है कि केमिकल इंजीनियर क्या करते हैं, क्या पढ़ना रहता है, उसका मैं अलग वीडियो बनाया हूँ, तो ये थोड़ा देख लीजिएगा आप कि केमिकल फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा, साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च फील्ड में जा सकते
सकते हैं। तो आपको इंटरेस्ट होगा केमिकल रिएक्शन में, लैब में, तो ही आप डिप्लोमा करने की सोचिएगा। अदरवाइज आप 10+2 कीजिए, फिर आपका माइंड डेवलप होगा तो फिर डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या करना है। अगर आप डायरेक्टली डिप्लोमा कर लेते हैं केमिकल में तो फिर आगे आपको केमिकल इंजीनियर करते हैं तो बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज अगर आपको कन्फ्यूजन है कि क्या करना है लाइफ में तो आप कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप जो करना चाहते हैं लाइफ में कीजिए। डायरेक्टली आप 10th के बाद डिप्लोमा कर लेते हैं तो फिर आगे का लाइफ आपको उसमें अगर बनाते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए ये जो कोर्स है डिप्लोमा का, ये आपको पहले बता देते हैं कि 10th के बाद 3 ईयर का कोर्स होता है, 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स होगा। उसमें टोटल 6 सेमेस्टर होंगे, ठीक है, 6 सेमेस्टर होंगे, 3 साल का कोर्स रहता है। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10th पास होना चाहिए, मिनिमम आपका 45% एटलीस्ट 10th में आपका मार्क्स तो होना ही चाहिए, तभी आप डिप्लोमा में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो देखिए फ़ी जो है ना हर जगह अलग है, कहीं 6,000 भी सुना है लेकिन मुझे पता कंफर्म नहीं हूँ। 10,000 मिनिमम मान के चलो, 10,000 तो डिप्लोमा का अभी तो फ़ी होगा। 10,000 से लेके 1 लाख तक, वो डिपेंड करता है कि किस कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं। तो देखिए उसका जो सैलरी, अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो आपका सैलरी क्या हो सकता है। देखिए अभी के टाइम में सैलरी का मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सैलरी देखिए 12,000 से लेकर 25,000 तक स्टार्टिंग में आपको मिलेगा ही, डिपेंड करेगा अगर कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ है या आप ऑफ कैंपस बाहर से ट्राई कर रहे हैं। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या रहेगा अगर डिप्लोमा करते हैं तो सब्जेक्ट का मैं अलग से दिखा दूंगा लास्ट में कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने रहेंगे। सेमेस्टर वाइज में सब सब्जेक्ट आपको बता दूंगा। उसके बाद इसमें बेसिक सब्जेक्ट क्या रहेंगे, बेसिक्स मैथ रहेगा, इंजीनियरिंग मैथ रहेगा, अप्लाइड मैथ रहेगा, पॉलीमर केमिस्ट्री रहेगा। अब पूछिएगा कि जॉब कहाँ मिल सकता है। जॉब का तो भाई साहब, जॉब का तो बहुत स्कोप है। फार्मा इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, रिफाइनरी इंडस्ट्री है, उसके बाद फील्ड ऑपरेटर में, मतलब ये सब बेसिक स्कोप है। बाकी और डिटेल में आगे बताऊंगा। उसके बाद इसके लिए आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम निकलता है गवर्नमेंट कॉलेज का, जो इंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए फिर आपका डिप्लोमा में उस कॉलेज में एडमिशन होगा। देखिए बेनिफिट क्या है अगर आपको एडमिशन लेना है सेकेंड ईयर में। अगर देखिए ये जो डिप्लोमा का जो कोर्स होता है ना, डिप्लोमा कोर्स करने के बाद क्या बेनिफिट एक ही है कि डायरेक्टली आपका एडमिशन बीटेक के सेकेंड ईयर में हो जाता है। अगर आपको बीटेक ग्रेजुएशन करना है, मतलब ग्रेजुएशन ये एक हो गया, मतलब इंटर पास 10+2 एक डिप्लोमा होल्डर हो गया। अगर आपके ग्रेजुएशन करना है तो अगर डिप्लोमा करके अगर आप आगे बीटेक करते हैं तो आपका एडमिशन डायरेक्टली सेकेंड ईयर। चलिए तो मैं कुछ बात पहले आपको ये क्लियर कर दूं, अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं तो क्या बेनिफिट है, और 10+2 के बाद डिप्लोमा करते हैं, 10+12 11-12 करने के बाद अगर इंजीनियर करते हैं तो क्या बेनिफिट है। अगर देखिए नॉर्मली हर आदमी जो है ना 10+2 के बाद ही इंजीनियरिंग करने का सोचता है। कोई भी आप नॉर्मली आप मान लो कि 10+2 करता है तो ही डिसाइड करता है कि हमको इंजीनियरिंग करना है या डॉक्टर बनना है, जो करना है। लेकिन अगर डायरेक्टली आप डिप्लोमा कर लेते हो तो आप थोड़ा इंगेज हो जाते हो कि नहीं भाई आप डिप्लोमा किए हैं तो हमको मे बी इंजीनियर ही केमिकल फील्ड में किए तो केमिकल लाइन में जाना चाहते हैं। तो देखिए मतलब 10th के बाद हर ही आदमी आपको परेशान करेगा कि भाई आपको क्या करना है। लेकिन अगर आपके घर में कोई पढ़ा लिखा आदमी है जिसको आइडिया है कि नहीं अपने बच्चे को मुझे अगर इंजीनियर ही बनाना है, तो अगर यही कंप्यूटर इंजीनियर ही बनाना है या इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंट जो इंजीनियर बनाना है, तो पहले आप इजीली डिप्लोमा कर लो, ताकि डिप्लोमा करने के बाद आपको डायरेक्टली बीटेक में एडमिशन मिल जाएगा तो आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग का बेसिक थोड़ा इसमें भी रहता है। तो देखिए इसमें अगर 10+2 के बाद अगर आप करते हैं तो इसका क्या एडवांटेज। तो आपने किया कि चलिए भैया मैं 10+2 के बाद ही इंजीनियरिंग करूंगा, मतलब कोई भी इंजीनियरिंग करूंगा। तो 10+2 करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होता है। देखिए 10+2 में जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है मैथ साइंस, उस समय आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि जो डिप्लोमा वाले हैं ना उसका मैथ का प्रॉब्लम स्किल सॉल्विंग स्किल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू 10+2 वाले के कंपेयर में। तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छा होगा, मैथ आपका अच्छा होगा, आपको मैथ में ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाएगा। अगर आप 10+2 करते हैं उसमें साइंस रहेगा तो उसमें ज़्यादा आपको फोकस मिलेगा, ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। और डायरेक्टली अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो उसमें भी नॉलेज मिलेगा, लेकिन एज कम्पेयर टू 10+2 स्टूडेंट आप थोड़े प्रॉब्लम सॉल्विंग स्कूल में थोड़े कमज़ोर होंगे। और देखिए सिलेक्शन, अगर 10+2 करने के बाद अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं ना तो आपका सिलेक्शन पहले होगा,
क्योंकि 10+2 करने के बाद क्या होता है ना कि या तो आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे कॉलेज है जहाँ पे आपका इजी 10+2 आपके मार्क्स पे भी हो जाता है, या तो ऑनलाइन जिसका एग्ज़ाम है एग्ज़ाम देके भी इजीली एडमिशन हो जाता है। लेकिन जो डिप्लोमा वाला होता है ना, डिप्लोमा वाला का थोड़ा सा लिमिटेड स्कोप रहता है, क्योंकि हर कॉलेज में लिमिटेड ही सीट रहता है डिप्लोमा वाला का एडमिशन के लिए। दूसरा क्या होता है आपका एडमिशन, अगर आप 10+2 कर रहे हैं तो आपको मार्क्स बेस पे भी कहीं कहीं एडमिशन किसी कॉलेज में, भोपाल सब में बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पे मार्क्स बेस पे ही 10+2 वाले का एडमिशन ईजिली हो जाता है। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर से अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, मतलब बीटेक करना है या कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांच में करना है, तो अगर 10+2 किए हैं तो आप जेई मेंस का एग्ज़ाम दीजिए, जेई एडवांस का एग्ज़ाम दीजिए, तो आपको एनआईटी, आईआईटी ये सब कॉलेज आपको ईजिली मिल जाएगा अगर आप 10+2 जाते हैं तो। अदरवाइज अगर डिप्लोमा करके जाते हैं तो भी मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। वाला हूँ डिप्लोमा, अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं ना डायरेक्टली भैया 10+2 करने के बाद, तो आपके पास एक डिग्री मिलेगा, मतलब आप जॉब करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं, समझ रहे हैं। और 10+2 करने के बाद आपको नौकरी जल्दी नहीं मिलेगा, आपके पास कोई डिग्री नहीं होगा। लेकिन अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं ना, तो डिप्लोमा करने के बाद आप बोल सकते हैं कि आई एम डिप्लोमा इन केमिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा किसी भी ब्रांच में, तो आप जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है डिप्लोमा वाला के लिए, क्योंकि उसको आगे अगर फाइनेंशियली आपका प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ सकते हैं, फादर मदर का इशू है, फाइनेंशियली इशू है, नहीं पढ़ सकते, तो ठीक है, तो आप चलिए कोई बात नहीं, जॉब स्टार्ट कर लीजिए, फिर जब 2-3 साल जॉब कीजिए, फिर जब पैसा होगा तो बीटेक कीजिएगा, कॉरस्पॉन्डेंस भी बीटेक कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है डिप्लोमा वाले का। तो और क्या बेनिफिट है देखिए, टेक्निकली अगर देखिए, अगर आप डिप्लोमा करते हैं उसके बाद अगर आप बीटेक करने जाते हैं ना, तो आप जो बीटेक में जो केमिकल इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट में जो पढ़िएगा ना, तो उसका बेसिक क्या क्या होता है वो थोड़ा आपको आइडिया इसी में लग जाता है डिप्लोमा में। तो आपको उसमें आपको समझने में कोई टॉपिक को बहुत ईजिली हो जाएगा। और जो 10+2 करके जो जाते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए, तो वो सब के लिए हर सब्जेक्ट नया नया रहता है, लेकिन इसका ABCD डिप्लोमा में आपको पढ़ा दिया जाता है, एक बेनिफिट रहता है। दूसरा, आपका डायरेक्ट एडमिशन भैया सेकेंड ईयर में हो जाता है, ये अच्छी बात है, सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है और उसको 1 साल और पढ़ना पड़ता है, बात वही है, लेकिन डायरेक्टली एडमिशन आपका सेकेंड ईयर में हो जाएगा। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, आप जॉब करने के लिए एकदम एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप डिप्लोमा कर सकते हैं तो। आप देखिए, मैं आप जल्दी बता देता हूँ कि 10+2 करने का क्या डिसएडवांटेज है और डिप्लोमा करने का क्या डिसएडवांटेज है। 10+2 कर लेते हैं तो उसका डिसएडवांटेज क्या है कि आपको कोई डिग्री नहीं मिलता, जैसा कि मैं पहले बताऊं, आप कोई जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको कोई अच्छा सैलरी जल्दी प्रोवाइड नहीं करेगा। और डिप्लोमा करने का क्या डिसएडवांटेज है, पहला, आपका मैथ थोड़ा सा वीक होगा एज कम्पेयर टू 10+2%, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होइएगा। दूसरा, सबसे बड़ा बात क्या है ना, जैसा कि मैंने सुना है कि 10% ही सीट अवेलेबल होते हैं कॉलेज में सेकेंड ईयर में अगर एडमिशन लेना है। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है भैया डिप्लोमा वाले के लिए, क्योंकि अगर जो केमिकल इंजीनियर का जो कॉलेज होता है उसमें 10% ही सीट अवेलेबल होते हैं, आपका एडमिशन होगा, तो ऊपर से आपको अच्छा मार्क्स भी चाहिए तो ही प्राइवेट कॉलेज में तो पैसा वैसा लेके थोड़ा बहुत अगर होता है तो एडमिशन हो भी जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो से LEE लेटरल इंट्रेंस एग्ज़ाम है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में IIT सब में अगर आपको एडमिशन लेना है बीटेक करने के लिए, तो आपको एग्ज़ाम होगा, उसमें भी अच्छे मार्क्स चाहिए तो ही आपका एडमिशन होगा। बाकी प्राइवेट कॉलेज में भी अगर आप जाते हैं ना, तो प्राइवेट कॉलेज भी भैया आपका डिप्लोमा का अच्छा मार्क्स मांगता है तो ही आपका एडमिशन लेता है, तो ये थोड़ा ड्रॉबैक है। बाकी आप कुछ भी कीजिए, आपको इंजीनियर बनना ही बनना है। चलिए, तो डिप्लोमा करने के बाद आपको नौकरी, जॉब, पैसा, लास्ट कुछ भी डिग्री लीजिए तो आपका लास्ट स्कोप रहता है कि पैसा कहाँ से आएगा। तो इसमें 2 फील्ड है, एक प्राइवेट सेक्टर का भी फील्ड है और गवर्नमेंट सेक्टर का भी फील्ड है। तो किस फील्ड में आपको नौकरी मिलेगा, कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो मैं आपको आज 1 बाय 1 करके वो बताऊंगा।
तो पहला स्कोप मैं बताता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में जो होगा ना, पहला सेंट्रल वैकेंसी निकलता है डिप्लोमा वाले के लिए, जिसमें आप रेलवे में जा सकते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जहाँ बम बारूद बनता है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जा सकते हैं, रिफाइनरी में, ये सब गवर्नमेंट का जो इंडस्ट्री है वहाँ जा सकते हैं। उसके बाद ये पहला था सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में कहाँ अगर जिस स्टेट में है वहाँ डिप्लोमा किए हैं तो वहाँ क्या क्या स्कोप है, वहाँ भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होगा, केमिकल इंडस्ट्री होगा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होगा, वहाँ भी आप डिप्लोमा लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डिफेंस में भी आप जा सकते हैं। डिफेंस में क्या क्या है, DRDO है, इसरो है, मतलब ये सब एक गवर्नमेंट सेक्टर है। DRDO, इसरो, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड न्यूक्लियर पावर, ये सब आप डिप्लोमा करके आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो सबके लिए भैया एग्जाम होगा, एग्जाम देना पड़ेगा। उसके पब्लिक सेक्टर में कौन कौन सा है, मतलब पब्लिक सेक्टर सबका ड्रीम कंपनी होता है, मुझे सेंट्रल जॉब चाहिए, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो वो कौन कौन सा है, IOCL है, BPCL है, ONGC है, HPCL है, ऑयल एंड गैस है, रिफाइनरी, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, ये सब में आप डिप्लोमा करके एलिजिबल होते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, नौकरी पाने के लिए। अच्छा खासा पैसा मिलेगा आपको, लेकिन भैया सबके लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ भैया प्राइवेट इंडस्ट्री। मैं भी प्राइवेट में हूँ। प्राइवेट में क्या है ना, नौकरी मिलती है, थोड़ा स्ट्रगल है, लेकिन आपका नॉलेज भी होना चाहिए। अगर आप कॉलेज से डिप्लोमा करने के बाद भी अगर इंटरव्यू में अगर आपका नहीं हुआ, अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो बाहर अगर आप जॉब सर्च करते हो ना भैया, तो आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो कैंपस हो या ऑफ कैंपस है, दोनों चीज़ में आपका नॉलेज मायने रखता है। नॉलेज नहीं होगा तो आपको इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको अपना नॉलेज होना चाहिए। और गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपका एग्ज़ाम देने के लिए भी तो नॉलेज चाहिए ही ना भैया, तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। अभी देखिए प्राइवेट सेक्टर में कहाँ जा सकते हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत जगह है, स्कोप है डिप्लोमा का, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो है ना, वो देखिए इसमें भी पेट्रोलियम इंडस्ट्री होगी, रिफाइनरी होगी, केमिकल इंडस्ट्री होगी, पेंट इंडस्ट्री होगी, रिसर्च होगी, ये सब फील्ड में आप ईजिली आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए, जॉब प्रोफाइल सब जगह रहेगा। आप ऑपरेटर के पोस्ट पे डिप्लोमा वाले ज्वाइन कर सकते हैं, पैनल ऑफिसर में रहते हैं, प्रोसेस इंजीनियर हो सकते हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर में डिप्लोमा केमिकल इंजीनियर करके जा सकते हैं, शिफ्ट इंजीनियर हो जाते हैं, शिफ्ट इंचार्ज के पोस्ट पे काम करते हैं, DC इंजीनियर रहते हैं। मैं भी जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ भी डिप्लोमा केमिकल इंजीनियर है। रिलायंस में तो डिप्लोमा केमिकल इंजीनियर तो पैनल पर बैठते बैठते शिफ्ट इंचार्ज बन गए, शिफ्ट इंचार्ज से मैनेजर भी पहुँच गए। तो डिप्लोमा करने के बाद आपका ये सब प्रोफाइल रहेगा प्राइवेट सेक्टर में। तो चलिए वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं लास्ट में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है डिप्लोमा वाइज, सेमिस्टर वाइज मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा। आप देख लेना कौन कौन से कॉलेज है, ये भी मैं लास्ट में दिखा दूंगा, तो देख लेना। बेसिकली ये वीडियो मैंने बनाया था स्कोप ऑफ डिप्लोमा। अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो देखिए 10th के बाद जो कि मैंने पहले बताया तो आप समझ रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ अगर आप लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो सोच समझ के लीजिए, क्योंकि अगर बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो ऐसा डिसीजन कुछ भी मत लीजिए लाइफ में, क्योंकि जब बच्चे 10th में रहते हैं तो उसे पता नहीं रहता है कि क्या करना है। तो उसको सही गाइडलाइन देने वाला उसका गार्जियन ही होता है, या तो उसके कोई रिलेटिव रहते हैं जिन्हें कुछ पता रहता है, आइडिया रहता है। जैसे मुझे भी कुछ पता नहीं था, मेरे भैया ने, जो मेरे भैया थे, मेरे मामा के लड़के जो पुणे में पढ़ रहे थे, उन्होंने मुझे गाइडलाइन दिया कि आप यहाँ आ जाओ, यहाँ पर कॉलेज में नाम लिखा लो। तो आपको प्रॉपर गाइडलाइन एक ज़रूरी है। या तो आप किसी का वीडियो देखते हैं तो उससे इंस्पायर होते हैं, तो आपको अपने लाइफ में सही डिसीजन लेना, एक बहुत बड़ा सही डिसीजन लेना सही टाइम पे, बाद में आपको पछताने का मौका नहीं मिलेगा, लाइफ में ज़्यादा देर हो जाएगा। तो मैं यही बोलूँगा आप सभी लोग से, अगर आप कोई भी इंजीनियर बने, ऐसा नहीं कि मैं स्पेशली डिप्लोमा केमिकल की बात करता हूँ, लेकिन अगर कोई भी इंजीनियर करना चाहते हैं तो अपने लाइफ में सही डिसीजन ज़रूर ले। क्योंकि 10th वाले बच्चे का दिमाग कभी हीरो बनना है, कभी डांसर बनना है, कभी हीरो फिल्मी दुनिया में जाना है। ऐसा मुझे भी शौक था हीरो बनना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आपका डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात लास्ट में, कल बहुत बड़ा दिन था। कल अयोध्या में राम जी का मंदिर बना, उद्घाटन हुआ।
ये बहुत बड़ा, सारे हिंदुओं के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन था। सारे जगह दिवाली मनाया गया, हम लोग ने भी दीप जलाए, पटाखे छोड़े, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग ने भी झंडा राम जी का लेके आया। तो हम मेरी तरफ से जय श्री राम। मैं भी राम भक्त हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी फैमिली के साथ कल घूमा। जय श्री राम। तो चलिए हमारा वीडियो देखिए। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भी भूले। मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु, फिर से लेके आऊँगा नया वीडियो, नया टॉपिक। जब तक के लिए धन्यवाद। ये कोर्स देखिए भारतीय विद्यापीठ यहाँ कॉलेज से किया जाता है। देखिए ये सब कॉलेज है, इसका फ़ी है। बाकी आप सेमेस्टर वाइज ये देखिए, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 जो भी सब्जेक्ट है वो सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट भी यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। लास्ट ईयर में फील्ड ट्रेनिंग होता है और ये स्कोप है कहाँ का, जो मैंने पहले भी बताया है।